नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। बात करेंगे बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की। देखिए, पिछले दिनों भी हमने चर्चा की थी कि बिहार सरकार को केवल 3 मंत्री चला रहे हैं और ऐसे में लोगों में ये चर्चा और ये सवाल बहुत तेजी से उठ रहे थे कि आखिर कब बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और सरकार को एक नया रूप मिलेगा। तो अब देखिए, संभावित जो बात है वो है कि 6 मई को बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। वहीं दूसरे तरफ 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और बंगाल में भाजपा ने बहुमत से जीत हासिल की है। सत्ता में आने की खुशी है और सपना पूरा होने जा रहा है। तो ऐसे में बिहार में जो मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है वो आम नहीं होने वाला है। बताया जा रहा है कि भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा और संभावित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें सम्मिलित हो। तमाम बातों पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडे सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको। जैसा कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बिहार में बहुत दिनों से चर्चा चल रही है, लेकिन एक तरफ बंगाल में भाजपा की जीत, दूसरी तरफ बिहार में कैबिनेट का विस्तार हो रहा है। तो ऐसे में एक तरफ जब बंगाल में जीत मिल चुकी है तो बिहार में जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो इसमें क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, और दूसरी तरफ जो प्रधानमंत्री की भी आने की संभावना है, तो ऐसे में क्या दृश्य बनेगा और कैसे परिवेश बदलेगा बिहार की राजनीति का। देखिए, 18वीं विधानसभा के चुनाव में जी बिहार में जी एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलने के साथ नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम बने जी और उनकी सरकार 5 महीने ही चली। अब ये दूसरी सरकार 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी, जो भाजपा पहली बार सत्ता में आई और भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने हैं जी। अभी तो सरकार मात्र 1 मुख्यमंत्री या 2 मुख्यमंत्री चला रहे हैं, मतलब 3 सदस्यीय कैबिनेट ही है अभी जी। बिहार में 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं मुख्यमंत्री सहित। तो मंत्रिमंडल का विस्तार तो प्रतीक्षित था जी। लेकिन कहा गया कि वो जो अभी 5 स्टेट में चुनाव हो रहा है इसके बाद विस्तार होगा। तो चुनाव ही नहीं, नतीजे आ गए। आपने ठीक ही कहा कि अब चुनाव नतीजे जो हैं उसमें बिहार के बाद बंगाल में बीजेपी को सत्ता में आने का सपना पूरा होने जा रहा है जी। वो बहुमत मत तो सरकार बनेगी और उस मंत्रिमंडल जो वहाँ गठन होगा, प्रधानमंत्री वहाँ लास्ट सभा में ही कहा गया कि भाई हम जब यहाँ नई सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी, कैबिनेट बनेगी, तो मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में वो खुद जाएंगे ही जी, बिल्कुल। प्रधानमंत्री भी जाएंगे, गृह मंत्री। आखिर इतना बड़ा जश्न होगा, मुझे लगता है कि भाजपा शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री भी वहाँ जाएंगे जी। लेकिन आपने चर्चा की, अब 5 राज्य में चुनाव हुए उसमें आप कहिए कि न सिर्फ बीजेपी को वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार हटी, ममता बनर्जी की सरकार, और वहाँ बीजेपी को सत्ता मिली जी। असम में भी प्रचंड जीत मिली है जी। वहाँ भी कांग्रेस को सत्ता में आने का सपना पूरा नहीं हुआ जी। पहले तो वहाँ आपको याद होगा कि चुनाव के दौरान ही वहाँ के मुख्यमंत्री बड़े विवाद में, उनकी पत्नी का विदेश में कहाँ खाता है, क्या है, कुछ तरह की बातें की गई थी कांग्रेस की ओर से। खैर, सब वो अलग विषय है। और वहाँ भी आ गया, पांडिचेरी में भी बीजेपी को सत्ता मिली जी। और तमिलनाडु में भी एक बड़ा राजनीतिक हेरफेर हुआ है। वहाँ फिल्म एक्टर विजय की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है और वहाँ डीएम की भी सत्ता से जी विदाई हो गई है जी। मतलब भाजपा विरोधी 2 प्रमुख दल, तमिलनाडु में डीएमके और बंगाल में टीएमसी की विदाई हो गई जी। केरल में जहाँ वामपंथी की सरकार है वहाँ भी बड़ा उलटफेर हुआ है। वहाँ कांग्रेस नीत जो मोर्चा है उसकी बढ़त बनी है, वहाँ कांग्रेस को सत्ता में आने की जी। तो भारी हेर फेर के लेकर के ये चुनाव नतीजे आए। और बिहार मंत्रिमंडल की विस्तार की तो अभी तो संभावित है 6 तारीख को बिहार कैबिनेट की, सम्राट चौधरी की कैबिनेट की तीसरी बैठक भी 5 बजे बुलाई गई है। पहले से ही जब सीएम दिल्ली में थे तो वहीं से ये तब भी विभाग का ये तय हो गया था। अब 6 को बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार हो या 7 को गांधी मैदान, ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा और प्रशासन ने उसकी तैयारी शुरू कर दी है। आज से गांधी मैदान में आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। ये दर्शाता है कि इस बार का जो शपथ ग्रहण समारोह होगा मंत्रिमंडल विस्तार के बाद, ये बड़ा भव्य रूप होगा जी। सरकार तो बनी तो उस समय प्रधानमंत्री चुनाव में थे, चुनावी दौरे में थे, तो उस समय बिहार नहीं आए। लेकिन जब विस्तार होगा उसमें प्रधानमंत्री आएंगे, पार्टी अध्यक्ष
नितिन नवीन थे नितिन नवीन। तो विस्तार होगा और उस विस्तार को भी पूरा झमकाया जाएगा कि भाई पहली बार भाजपा नीत कैबिनेट बनेगी। जी। अब अभी तो 3 है तो उसको 3-36 बनाए जा सकते हैं, तो 30-32 मंत्री बनेंगे। जी। मंत्रिमंडल विस्तार का स्वरूप भी पहले से ही तय है। जी। कमोबेश वही रहेगा। कोई उलटफेर होने की नहीं, उलटफेर तो ये होगा कि भाजपा के अभी जो 14 मंत्री थे उसमें संभव हो 1-2-3 चेहरे बदले जाएंगे। अभी 5 ही महीना पहले जिसको आप मंत्री बना है तो सब नाकाबिल कैसे कह दीजिए। बिल्कुल। और जदयू में तो अभी वैकेंसी थी वहाँ। जी। मुख्यमंत्री नीतीश जी बने थे लेकिन उनकी कैबिनेट पूरी नहीं बनी थी, 2 मंत्री तो डिप्टी सीएम हो गए। जी। तो वहाँ भी 7-8 नए चेहरे को आना है। जी। अब उसमें अभी विधायक दल के नेता बने हैं श्रवण कुमार, निश्चित रूप से सरकार में जगह मिलेगी। जी। अशोक चौधरी हैं, सुनील कुमार हैं, कई वहाँ भी जो सीनियर लीडर्स हैं सबको जगह मिलेगी, कुछ नए चेहरे को, यंग को मिलेगी। अब सबसे बड़ा वही सवाल था कि निशांत को क्या इस कैबिनेट में जगह मिलेगी। तो मुझे लगता है इस विस्तार में भी जगह खाली रखी जाएगी। जगह खाली रखी जाएगी विस्तार में निशांत कुमार के लिए। यस, निशांत कुमार के लिए भी जगह रखी जाएगी खाली। ये पूरी कैबिनेट 36 की बनती है, यदि 32-33 होगा तो एक जगह तो कोई रहेगी ना। जी। और अभी निशांत को तो अब लॉन्च कर दिया गया है। निशांत राजनीति में अब सक्रिय हो गए हैं, सद्भाव यात्रा कर रहे हैं। हाँ, सद्भाव यात्रा पर आज वो बेतिया में है। जी। वाल्मीकि नगर से शुरू की थी उन्होंने अपनी सद्भाव यात्रा। जी। 7 को वैशाली जाएंगे और पूरे बिहार का वो 3-4 महीने भी यात्रा करने का उनका कार्यक्रम है। जी। मतलब अपने को जनता से कनेक्ट करना और फिर वो चुनाव भी लड़ेंगे, संगठन में भी दायित्व संभालेंगे और सरकार में भी जरूर आएंगे। जी। ये तय है। लेकिन फिलहाल जो मंत्रिमंडल विस्तार की आपने चर्चा की, ये मंत्रिमंडल जो इस बार होगा पूरे तामझाम से होगा। और जैसे अभी बंगाल की जीत को जश्न मना रही भाजपा, आज ने देखा है आप ही, आज दिल्ली से लेकर के और बंगाल तक सुबह से जलेबियां बनाई जा रही थी, रसगुल्ला भी लोग खा रहे हैं और झाल मुड़ी भी खा रहे हैं लोग, झाल मुड़ी भी सब कुछ कर रहे हैं। अभी तो सब कुछ ना हो गया है। तो जब ऐसी जीत मिली है तो ऐसी खुशी भी स्वाभाविक है। तो 3 राज्य में तो बीजेपी को 2 जगह सत्ता बची रही, 1 जगह सत्ता मिल गई जी। तो एक बड़ी जीत है। तो अब बंगाल चुनाव हो गया, नतीजे आ गए और अब बिहार मंत्रिमंडल का भी विस्तार होगा। और सच पूछे इसकी तत्काल दरकार भी थी। अभी तो इतना प्रचंड बहुमत से जो कोई जनादेश मिला हो जी। और अभी सरकार काम कहाँ करना शुरू की है। सही बात है। 47 विभाग है और 3 सदस्य कैबिनेट चला रहा है। तो विस्तार होने के बाद ही कामकाज होगा। और अभी जो गए थे मुख्यमंत्री दिल्ली जी। तो वहाँ सम्राट चौधरी, तो वहाँ उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की, कई सारे केंद्रीय मंत्रियों से भेंट की। इसके पहले नितिन नवीन और संजय झा से बात हुई थी, वहाँ जो जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। खुद सम्राट चौधरी पार्टी के अध्यक्ष से भी मिले, रेल मंत्री से मिले, वित्त मंत्री से मिले, राजनाथ सिंह से मिले, अडवाणी जी से भी मिले। तो ये एक दौर चला, नित्यानंद राय से भी मिले। और सबसे मिलने के बाद खास करके कैबिनेट विस्तार को लेकर जो भाजपा के चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह जी, उनसे भी उनका मार्गदर्शन लिया। और अभी तो विकास को गति देनी है। नीतीश कुमार ने तो जो अपना राजकाज जैसे चलाया, लेकिन भाजपा को सत्ता मिली है तो विकास की गति और तेज ना करनी होगी। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि अभी सम्राट चौधरी को वित्तीय संकट का एक नया बिहार सरकार के सामने अभी मिला है। ये चुनौती से भी निपटना है। बिल्कुल। तो कुल मिला कर एक स्थिति बनी है। नई सरकार एक विकास के मिशन के साथ ये सरकार काम करेगी। कैबिनेट तो पहले कैबिनेट विस्तार की जो आपने बात चर्चा की, होना ही होना है। 6 को हो, तैयारी तो उसी अनुरूप हो रही है। लेकिन अब यह 4 तो आज हो ही गया, तो परसों होगा क्या? परसों नहीं हो तो तरसों भी होगी। लेकिन अब विस्तार तो होना ही होना है। और उसमें इस बार लग रहा है कि प्रधानमंत्री भी उस शपथ ग्रहण मंत्रिमंडल विस्तार के समारोह में निश्चित आएंगे। चलिए, तो देखना होगा जो भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा शपथ ग्रहण के लिए बिहार के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। और संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। कैसा दृश्य होगा वो तमाम बातें आप तक पहुंचाएंगे, खबरें आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद सर। आप भी देखते रहिए बिहार की तमाम खबरें सिर्फ लाइव सिटीज पे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।